हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 ट्रिग्नोमेट्री जो राजीव प्रकाशन की बुक है उसका ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 का फर्स्ट है, यदि tan a बराबर 3/4 है तो sin a प्लस sec a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको निकालते हैं। दिया है tan a बराबर 3/4। एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। tan क्या होता है, लाल बटे कक्का से देखेंगे, लाल बटे कक्का। tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब हुआ 3, आधार हुआ 4। अगर हमें कर्ण पता चल जाए तो फिर हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग बराबर k का वर्ग बराबर l का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें निकालना है। लंब 3 दिया हुआ है तो 3 का वर्ग, a दिया हुआ है 4 तो 4 का वर्ग। k का वर्ग निकालना है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 आ गया 25। तो k का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, यानी कि k बराबर आ जाएगा 5। कर्ण क्या आ गया, 5 आ गया हमारा कर्ण। हमसे पूछ कर रहा है साइन ए प्लस सेक ए। साइन ए प्लस सेक ए का मान बताना है। साइन ए प्लस सेक ए, हमें साइन ए चाहिए और सेक ए चाहिए। पहले साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए, एंगल क्या है, ए है, तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 5, तो ये होगा 3/5। और सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए, सेक होता है कोस का उल्टा, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण है 5 और आधार है 4। अब साइन ए और सेक ए का मान यहाँ पे रख देंगे। साइन ए है 3/5 प्लस सेक ए है 5/4। इन दोनों का एलसीएम 5 चौक 20 आ जाएगा। 4 तिया 12 और 5 पंजे 25। 12 और 25, 5 2 7 और 2 और 1 3, 37/20। तो साइन ए प्लस सेक ए का मान क्या होगा, 37/20 होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। 10 का दूसरा है, यदि tan a बराबर 60/11 है तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है tan a, तो tan a बराबर है 60/11। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये एंगल a है, ये b है और ये c है। tan क्या होता है, लाल बटे कक्का से हम याद रखेंगे। tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो 60 हुआ लंब, आधार हुआ 11। तो कर्ण निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें निकालना है। लंब क्या है 60 है तो 60 का वर्ग, आधार क्या है 11 है तो 11 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर 60, 6 छिंग 36 और 2 0 का 1 0। 60 का वर्ग हो गया 3600, 11 का होगा 121। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3600 और 121 3721 आ जाएगा। तो हमें निकालना k का मान, तो 3721 पे अंडर रूट आ जाएगा। तो कर्ण क्या आ गया, 3721 का अंडर रूट, 3721 अंडर रूट, ये आ गया हमारा कर्ण। मालूम कर रहा हमसे साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है। क्या बताना है, साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है। तो साइन ए और कोस ए के मान निकालने हमें पहले। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए लाल बटे कक्का में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 60 और कर्ण है अंडर रूट 3721। ये साइन ए का हो गया। अब कोस ए का क्या होगा, कोस ए लाल बटे कक्का में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार है 11 और कर्ण है अंडर रूट 3721। साइन ए और कोस ए के मान यहाँ पे रख देंगे इसमें जो हमसे मालूम कर रहा है। तो साइन ए का मान है 60 बटे अंडर रूट 3721। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस कोस ए का मान है 11 बटे 3721 का अंडर रूट, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 60 का स्क्वायर होता है 3600, 3700 अंडर रूट 3721 का स्क्वायर करेंगे तो 3721 ही आ जाएगा, रूट हट जाएगा। 11 का 121 और 3721 आ जाएगा नीचे। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों में से एक लिख दो, 3721, तो 3600 माइनस 121, 3600 माइनस 121।
अब 3600 में से 121 माइनस करेंगे, 3600 121, 10 से 1 गया 9, 9 से 2 गए 7, 5 से 1 गया 4 और 3 का 3, 3479। तो क्या आएगा 3479 बटे 3721, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10वें का तीसरा है, यदि tan a बराबर 2xy बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो साइन ए व कोस ए के मान ज्ञात कीजिए। दिया है हमें tan a बराबर 2xy बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। चलिए ये बना लिया। एंगल क्या है, ए है, बी और सी। tan क्या होता है लाल बटे कक्का में, इसको आपको याद रखना है हमेशा। tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब हुआ 2xy, आधार हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कर्ण निकाल लेंगे तो फिर किसी भी साइन का निकाल मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से k का वर्ग बराबर l का वर्ग प्लस a का वर्ग, k का वर्ग हमें निकालना है यानी k निकालना है। l क्या है 2xy है इसका स्क्वायर, और a क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर है। ठीक है, अब थोड़ा सा सोल्व करते हैं। k का स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग हो गया 4, x का एक्स स्क्वायर, y का वाई स्क्वायर प्लस, अब इसको खोलते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो a का वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो x की घात 4 हो जाएगा, प्लस y का हो जाएगा y की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो k का वर्ग बराबर x की पावर 4 y की पावर 4, ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो प्लस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेंगे। तो k का वर्ग बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो k का मान क्या आ जाएगा, वर्ग हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो कर्ण आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब निकालना क्या हमें, साइन ए और कोस ए। तो साइन ए बराबर, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है 2xy बटे कर्ण क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और पूछना है कोस ए निकालना है। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कर्ण है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो इसका और इसमें 2 का मान पूछ रहा है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिया है हमें कोट थीटा बराबर 7/8, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे क्योंकि उसमें मान निकाल सकते हैं सबके। थीटा ये एंगल हो गया, तो ए बी सी ये है। तो लाल बटे कक्का से हम ज्ञात करेंगे कोट क्या होता है। लाल बटे कक्का से कोट होता है tan का उल्टा, लंब बटे आधार tan, तो कोट हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार हुआ 7 और लंब हुआ 8। के निकाल लेंगे यहाँ से। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से के का वर्ग होता है एल का वर्ग प्लस ए का वर्ग। के हमें निकालना है, एल 8 है और ए 7 है। तो k का वर्ग बराबर 8 अट्ठे 64, 7 सत्ते 49, ये आ गया। तो k का वर्ग बराबर, इनको ऐड कर लो, 9 4 13, हासिल 1, 5 अच्छे 11, 113। तो k बराबर आ जाएगा 113 का अंडर रूट। तो कर्ण आ गया 113 का अंडर रूट, ये कर्ण आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, 2 सवाल दिए हुए हैं। पहला क्या है, पहला देखिएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हमें साइन और कोस थीटा के मान चाहिए। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 8 और कर्ण है अंडर रूट 113, तो 8 बटे 113 का अंडर रूट, ये आ जाएगा साइन। कोस क्या आ जाएगा, कोस होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, तो आधार है 7 और कर्ण है अंडर रूट 113। अब इनके मान यहाँ पे रख देंगे। चलिए मैं इनके मान यहाँ पे रख देता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या है, 8 बटे अंडर रूट 113, 1 माइनस
साइन थीटा का मान क्या है 1 माइनस 8/√113 ये रख दिया। अब 1 प्लस कोस थीटा का मान है 7/√113 1 माइनस 7/√113 तो रख दिया साइन थीटा कोस थीटा के मान। अब देखो ये 1 में इतना ऐड हो रहा है 1 में इतना सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ए की जगह एक है तो एक का स्क्वायर एक होता है माइनस 8 इसका स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 113 √113 का स्क्वायर होगा 113। ऐसे ही नीचे करेंगे तो 1 माइनस 7×7=113 आ जाएगा। अब ऊपर से 113 लेंगे एलसीएम तो 113 माइनस 64 बटे नीचे से भी 113 लेंगे एलसीएम तो 113 माइनस 49। अब इनको थोड़ा सोल्व कर लेंगे 113 से 113 कैंसिल तो 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 13 में से 4 गए 9 13 में से 4 गए 9 बता 0 10 से 6 गए 4 तो 49 ये बचेंगे इससे माइनस करेंगे तो 64 तो 49/64 क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान आ जाएगा। अब निकालना है हमें कोट स्क्वायर थीटा। नंबर 2 पे क्या पूछा है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा तो कोट का मान चाहिए हमें तो कोट क्या होता है tan का उल्टा होता है कोट तो tan होता है लंब बटे आधार तो कोट हो जाएगा आधार बटे लंब तो आधार है 7 और लंब है 8 तो 7/8 7/8 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 7 7 49 और 8 8 64 तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा का मान। इस प्रकार हम निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा। हमें दिया है 3 कोट ए बराबर 4 तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 4 3 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा। एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये बना लिया एंगल ए है तो बी और सी। कोट क्या होता है लाल बटे कक्का में ये हमें आपको याद रखना है लाल बटे कक्का। तो कोट tan का उल्टा है लंब बटे आधार tan होता है तो आधार बटे लंब क्या होगा कोट होगा तो आधार हुआ 4 लंब हुआ 3 निकाल लेंगे कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम से समकोण त्रिभुज ABC में ABC में k का वर्ग होता है l का वर्ग प्लस a का वर्ग। k का वर्ग हमें निकालना है l 3 है और आधार a 4 है स्क्वायर तो k का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9 4 का हो गया 16 16 9 हो गया 25 यानी कि 5 का स्क्वायर तो k बराबर आ गया 5 k बराबर आ गया 5। तो हमें क्या सिद्ध करना है उसको हम ऊपर से उतार लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ये करना है हमको सिद्ध की बराबर है या नहीं है। तो हमें से tan चाहिए कोस चाहिए और साइन चाहिए। चलो इनके मान हम निकाल लेते हैं। तो tan ए बराबर क्या होगा tan होता है लंब बटे आधार लंब बटे आधार लंब ये रहा आधार ये रहा तो 3/4 है tan। साइन क्या होगा साइन होता है लंब बटे कर्ण लंब है 3 कर्ण है 5 तो 3/5। कोस क्या होगा कोस होता है आधार बटे कर्ण आधार है 4 और कर्ण है 5। सबके मान इसमें हम रख के निकालेंगे। चलिए पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड ये ले लेते हैं इसमें मान रखते हैं 1 माइनस tan का मान है 3/4 1 प्लस tan का मान है 3/4 इनके स्क्वायर हैं रख दिए इनके स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 का वर्ग 16 ऐसे इधर कर लेंगे 9/16 आ जाएगा। ऊपर से 16 एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9 नीचे से 16 एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9 16 से 16 कट गया 16 से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7 बटे 16 9 होते 25 तो 7/25 आ गया। इधर का मान क्या आ गया हमारा 7/25 लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। तो ये भी यही आएगा तो कह देंगे बराबर है वरना नहीं है। अब निकालना हमें कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कोस का मान क्या है 4/5 तो इसका वर्ग साइन का मान है 3/5 तो इसका वर्ग 4 का वर्ग 16 5 का वर्ग 25 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 दोनों में सेम है डिनोमिनेटर
तो 25 आ जाएगा। 16 माइनस 9, 16 से माइनस 9 करोगे तो 7, 7/25। तो क्या हुआ, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये इसकी जांच होगी कि ये दोनों बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एक त्रिभुज है ABC, चलिए हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC बना लिया। कोण B क्या है, समकोण है, तो ये समकोण हो गया। तो ABC ये होगा त्रिभुज ABC। तो इसमें दिया है tan A बराबर 1/√3। तो tan क्या होता है, लाल बटे कक्का से tan होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब हुआ 1, आधार हुआ √3। तो इससे हम पहले निकालेंगे कर्ण। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से k का वर्ग बराबर l का वर्ग प्लस a का वर्ग। तो k हमें निकालना है, l है हमारा 1 और आधार है √3 का स्क्वायर। k का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर होता है 3। तो ये हो गया 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। तो k बराबर आ जाएगा 2। कर्ण क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमें पहला क्वेश्चन उतारते हैं, हमें क्या क्या चाहिए। पहला है हमारा साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, ये चाहिए हमें। तो हमें साइन A का निकालना पहले मान। साइन A क्या होगा, तो एंगल A की बात चल रही है, तो एंगल A है ये। जिस एंगल की बात हो तो उसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और कर्ण वही रहेगा। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो एंगल A के लिए लंब होगा ये, कर्ण होगा ये, आधार होगा ये। जिस एंगल को पूछा आपसे उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो साइन A के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया इसके लिए √3 और कर्ण हो गया 2। कोस C निकालेंगे तो एंगल है C, तो यहीं पे ये लंब, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है √3 और कर्ण है 2। इसका भी मान रख दिया। कोस A एंगल A की बात चल रही है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार होगा 1 और कर्ण होगा 2, तो 1/2। साइन C ये है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 1, कर्ण है 2। रख दिए सबके मान। जिस एंगल की बात हो उस एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, याद रखना। √3 के √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4। दोनों का एलसीएम 4, 3 प्लस 1 यानी कि 4/4। 4 से 4 एक बार कट जाएगा, तो इसका मान आएगा 1। पहले वाले का उत्तर आ जाएगा आपका 1। अब दूसरा, इसमें 2 सवाल पूछे हैं। दूसरा है कोस C माइनस साइन A साइन C, ये बताने हैं। चलिए इस ट्राइंगल से निकालेंगे। कोस A इस एंगल की बात चलिए, लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। तो कोस होता आधार बटे कर्ण, तो आधार हुआ 1 और कर्ण हुआ 2, तो ये हो गया 1/2। कोस C हो गया, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हुआ √3, कर्ण हुआ 2, तो √3/2 माइनस साइन A, साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हुआ ये और कर्ण हुआ 2, तो √3/2। साइन C लंब बटे कर्ण, लंब 1 और कर्ण 2। रख दिए सबके मान। चलिए अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। √3 की गुणा 1 में करेंगे तो √3, 2 दूनी 4। √3 की 1 में गुणा करेंगे तो √3, 2 दूनी 4। दोनों प्लस माइनस के कट गए तो 0 आ जाएगा। तो सेकंड का आंसर होगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 है और PQ 5 है, तो साइन P कोस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। कोई त्रिभुज है, उसमें PQR कोई त्रिभुज है, Q कोण क्या है, वो समकोण है, तो PQR। तो ये दिया हुआ है हमें। तो हमें एक चीज़ और दी हुई है, PR प्लस QR बराबर 25 और PQ बराबर 5। PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो PR प्लस
क्यू आर बराबर है 25। ठीक है, पी क्यू कहाँ है, ये है पी क्यू, तो ये है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर होगी। अगर हम इसको यहाँ से क्यू आर की वैल्यू ले, क्यू आर ले लो, पी आर ले लो, पी आर की वैल्यू ले हम पी आर, तो 25 उधर जाकर क्यू आर हो जाएगा माइनस का, ये हो गया। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, लंब क्या है पी क्यू, ये 5 है तो 5 का स्क्वायर, आधार क्या है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर, ये सब रख दिया हमने। तो पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर, ये पी आर के बराबर रखते हैं हम 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर रख दिया। अब इसको खोलेंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से, 25 का वर्ग होता है 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2 क्यू आर आएगा, तो 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर का होल स्क्वायर की प्लस माइनस किए तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, इसको इधर रखो, माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 उधर जाएगा 625 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर ये बचेंगे माइनस के 600, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू आर बराबर आ जाएगा 600/50, गुणा में उधर भाग में जाएगा, 0 से 0 कट गई और 12 पंजे 60, तो क्यू आर बराबर आ गया 12, क्यू आर बराबर आ गया 12। अगर हमें पी आर पता हो, पी आर कैसे निकलेगा, तो पी आर निकालने के लिए क्यू आर का मान यहाँ रख देंगे, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर 25 से 12 कम करेंगे तो 13 आ जाएगा, ये आ गया हमारा पी आर, ये आ गया 13। ठीक है, तीनों हमें बुझाई मिल गई। अब हमसे क्या मान पूछ रहा है उसको हम लिख लेते हैं। हमसे पूछा है उसने साइन पी, एक तो साइन पी बताइए, कोस पी बताइए और टेन पी बताइए, ये तीनों हमें ज्ञात करने हैं। तो हमसे पूछा पहले साइन पी, तो पी एंगल ये है, तो इसके सामने की भुजा ये होगी लंब, ये होगी आधार, ये होगी कर्ण। अब लाल बटे कक्का से हम इनको लिख देंगे, लाल बटे कक्का से साइन पी, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, एंगल पी के लिए लंब ये है, कर्ण ये है, तो 12/13, साइन पी आएगा 12/13। कोस पी एंगल ये है, तो ये लंब, ये आधार, एंगल के सामने की भुजा लंब, याद रखना। कोस होता आधार बटे कर्ण, तो आधार हुआ 50, कर्ण हुआ 5 और कर्ण हुआ 13, तो ये होगा 5/13। टेन पी, टेन होता है लंब बटे आधार, एंगल पी है तो लंब ये है, आधार ये है, तो 12/5। तो ये हमारा साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान आसानी से निकाल सकते हैं इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो टेन थीटा और कोस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, हम इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 5 दूनी 10 और 3 13/5। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये बना लिया, इसको नाम दे देंगे ABC, एंगल है थीटा, तो लाल बटे कक्का, ये याद रखना ही है आपको। तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब होता है कोसेक, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है 13 और लंब है 5। अगर हमें आधार मिल जाए फिर हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या मान निकालेंगे, ABC में पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। के हमारा 13 है तो 13 का वर्ग, L है 5 तो 5 का वर्ग, और आधार हमें निकालना है। ठीक है, 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग होता है 25, आधार हमें निकालना है। 25 इधर ले आएंगे तो 169 माइनस 25 बराबर a², तो 169 से 25 कम करोगे तो 144 बराबर
ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर और ए बराबर आ गया 12। ए बराबर यानी कि आधार क्या आ गया 12 आ गया। अब हमसे वो किस किस के मान पूछ रहा है, चलिए लिख लेते हैं। टेन थीटा बताइए, एक तो टेन थीटा का मालूम बता रहा, एक है कोस थीटा बताइए। टेन थीटा और कोस थीटा हमें बताना है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब ये है और आधार ये है तो 5/12, ठीक है। फिर है कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 12 है, कर्ण 13 है, तो 12/13। तो इस प्रकार आप टेन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं। इस प्रश्नावली को हमने कंप्लीट समझा दिया है। अगर अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और जो आपके दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और अपने यूपी बोर्ड की तैयारी आसानी से करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ।